सुनिए, रुक जाइए, फोन को नीचे रखिए और पूरी तवज्जो मेरे शब्दों पर दीजिए। आप जो अभी सुनने वाले हैं वो एक रेडियो स्पेशल है। मैं हूं आरजे अभिनव और आज मैं ये पूरा संदेश प्रेमंद महाराज जी के निर्देश और आशीर्वाद से उनकी कृपा में लेकर आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक बार ठीक से सुनिए, क्योंकि ये 10 मिनट नहीं, ये एक जीवन बदलने वाला संदेश है जिसे अगर आप अपनाएं तो अगला साल, अगला महीना, अगला दिन बिल्कुल अलग दिखेगा। स्टॉप स्क्रोलिंग, इस एक बात को मैं इंग्लिश में जोर देकर बोलूंगा ताकि आपका ध्यान खींच सकूं। Stop scrolling. This 10-minute message can decide whether you waste another year or become unstoppable. अब हिंदी में ध्यान से सुनिए। ये संदेश उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कोटा के हों या किसी भी शहर के, जो 2 साल, 3 साल, कितने भी साल लगाकर तैयारी कर रहे हैं और फिर भी सफलता दूर दिखती है। ये उन माता पिता के लिए है जिनकी आंखों में चिंता है। ये उन दोस्तों और रिश्ता रखने वालों के लिए है जो प्यार में फंसकर अपनी पढ़ाई खो बैठे हैं। और सबसे जरूरी, ये उन युवाओं के लिए है जिनके मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये बार नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्रेमंद महाराज जी का संदेश सादा है। आप भगवान के अंश हैं। आप हारने के लिए नहीं बने हैं। जब भी मन कहे नाम जप से कुछ नहीं होता, मैं थक गया या गई हूं, कल एग्जाम है, अगर फेल हुआ तो ठहरिए और प्रेमंद महाराज जी की वो आवाज भीतर सुनिए जो कहती है, पहला काम गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। दूसरा काम, अपना ध्यान वापस पकड़ो। नाम जप, स्मरण और ब्रह्मचर्य ये पुरानी बातें नहीं, ये ध्यान और रेपिटेशन की विज्ञान सिद्ध तकनीकें हैं। रेपिटेशन बिल्ड्स मेमोरी और मेमोरी बिल्ड्स मास्टरी। यही प्रिंसिपल पढ़ाई पर भी लागू होता है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो समझिए आपकी एनर्जी स्कैटर हो रही है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया के रील्स, लव रिलेशनशिप में ओवर अटैचमेंट, ये सब आपकी अटेंशन चुरा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकल तरीका यही है, एक सेक्रेड रूटीन बनाइए। सुबह उठकर 10-15 मिनट ध्यान, नाम ध्यान या सिंपल एफर्मेशंस जैसे आई एम केपेबल, आई एम रेजिलियंट, आई विल ट्राई अगेन, ये आपका मेंटल प्राइमर है। फिर पोमोडोरो स्टाइल में फोकस्ड स्टडी रखें। 25 से 50 मिनट डीप वर्क, 5 से 10 मिनट ब्रेक। फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें या दूसरे कमरे में रख दीजिए। बाउंड्रीज बनाइए, ब्लेम नहीं। प्रेम में फंसना कोई अपराध नहीं, पर बाउंड्री जरूरी है। स्टडी आवर्स में डिस्टर्बेंसेस नहीं होने दीजिए। शेड्यूल्ड क्वालिटी टाइम रखिए ताकि रिलेशनशिप सपोर्ट बने, डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्मृति कमजोर लगती हो तो स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल अपनाइए। फ्लैश कार्ड्स, सेल्फ टेस्ट्स, पास्ट पेपर्स, ये साइंस बैग मेथड्स हैं। रोज छोटे गोल्स रखिए, माइक्रो गोल्स, जिन्हें पूरा कर आप सेल्फ रिवॉर्ड दें। इससे मोमेंटम बनता है। वीकली रिव्यू रखिए, किस टॉपिक में वीकनेस है, किस में मास्टरी चाहिए। प्लान बदलिए। अगर आप नाम जप कर रहे हैं पर मन नहीं लगता तो समझिए मन डिसिप्लिन मांग रहा है। मन रेजिस्ट करेगा पर रेगुलरिटी ही उसे बदल देगी। और सबसे जरूरी बात, फेलियर को परमानेंट मत मानिए। फेलियर सिर्फ फीडबैक है। प्रेमंद महाराज जी कहते हैं कि एक परीक्षा में असफल हुए तो क्या हुआ, उठिए, स्ट्रैटेजी बदलिए और फिर पढ़िए। आपकी सेल्फ वर्थ किसी मार्क्स से तय नहीं होती। जीवन का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं। अगर पढ़ाई अभी नहीं हुई तो आप ऑल्टरनेट रास्ते भी बना सकते हैं। छोटा काम करके एक्सपीरियंस लें, पैसे कमाइए, फिर दोबारा पढ़ाई में आइए। पर आत्महत्या या शरीर को नुकसान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये इर्रिवर्सिबल और दुखद है। जब भी ऐसे विचार आएं तो तुरंत किसी भरोसेमंद से बात कीजिए। माता पिता, दोस्त, गुरु या काउंसलर। साइलेंस डेड ही है, वॉइस बनाइए। प्रेमंद महाराज जी की बात मानिए। भरोसा रखिए कि हायर पावर, आपका इनर सेल्फ और आपके एफर्ट्स साथ हैं। आप एफर्ट दीजिए और रिजल्ट पर सरेंडर कीजिए। ये 2 स्टेप अप्रोच, 100% एफर्ट प्लस सरेंडर, आपको इनर पीस देगा। चिंता और एंजाइटी का बड़ा हिस्सा अनसर्टेनिटी से आता है। मेथोडिकल स्टडी, टाइम टेबल और प्रैक्टिस अनसर्टेनिटी घटाते हैं और टेंशन घटती है। ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली सक्सेस अक्सर हाईलाइट रील होती है। कंपेयर करना बंद कीजिए। अपनी जर्नी को अपने मैट्रिक से मापिए। गरीबी, परिस्थितियां या सेटबैक्स जो भी हों, ये आपकी असल पहचान नहीं है। प्रेमंद महाराज जी की कथा बताती है कि कैसे एक बच्चे ने दासत्व में भी भक्ति रखकर और नाम स्मरण से अपनी किस्मत बदली। वही आशा आपके लिए भी है। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से लागू कर सकते हैं। मैं आरजे अभिनव की आवाज में बिल्कुल स्पष्ट और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप सुनकर तुरंत लागू कर सकें। 1. हर सुबह उठकर 10 मिनट नाम या एफर्मेशन या ध्यान, ये मेंटल तैयारी है। 2. अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए। मिनिमम 3 फोकस सेशंस रखिए। रोजाना हर सेशन कम से कम 90 मिनट का डीप वर्क। 3. पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 से 50 मिनट पढ़ाई, 5 से 10 मिनट ब्रेक। फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें या दूसरे कमरे में रख दीजिए। बाउंड्री सेट कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ।
4. एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन अपनाइए। फ्लैश कार्ड्स, सेल्फ टेस्ट, पास पेपर्स, ये साइंस बैग्ड मेथड्स हैं। 5. वीकली रिव्यू रखिए, कौन से टॉपिक कमजोर हैं, किस तरह प्रैक्टिस करनी है। 6. स्लीप और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। 7. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या स्टडी ग्रुप बनाइए, किसी के साथ लक्ष्य शेयर करने से कंसिस्टेंसी आती है। 8. अगर मोटिवेशन लो है तो छोटे रिवॉर्ड्स रखें, कंप्लीटेड टॉपिक पर खुद को ट्रीट दीजिए। 9. अगर एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इमीडिएट हेल्प लीजिए, पेरेंट्स, मेंटर या हेल्पलाइन, कभी अकेले नहीं रहिए। और ध्यान दीजिए, ये सब टेक्निकल उपाय तभी काम करेंगे जब आप अपने अंदर की बात भी बदलेंगे। आपकी इनर नैरेटिव मैं असफल हूं को बदलकर कहिए आई एम लर्निंग, फेलियर इज डेटा, आई विल एडजस्ट एंड ट्राई अगेन। ये सेंटेंस ही आपके माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना देगा। अब मैं एक रेडियो स्टाइल स्टोरी आपको सुनाता हूं, प्रेमंद महाराज जी की एक कथा जिसे आप मेटाफोरिकली अपनी लाइफ पर अप्लाई करिए। एक राजा था, धर्मात्मा, जिसकी धरती पर अचानक आक्रमण हुआ। लोग बिखर गए, राजा मारा गया, महल पर कब्जा हो गया। रानी ने एक दासी के हाथों अपने पुत्र को बचाया और वो बच्चा जंगल में चला गया। वहां उसने नाम ध्यान और भजन की आदत रखी। दूर देशों में उसे भुला दिया गया, पर भक्ति भाव उसकी रक्षा बना रहा। फिर किस्मत की बात देखिए, वही बच्चा आगे चलकर राजघराने में वापस आया, उसकी पहचान हुई और वो राज्य का मान बढ़ाने वाला बने। ये कथा इसलिए बताई जाती है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी खराब हों, इंटरनल डिवोशन, डिसिप्लिन और नाम स्मरण आपको फिर बुलंद कर देते हैं। आप चाहे किस भी हालत में हों, आपका इनर प्रैक्टिस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात प्रेमंद महाराज जी बार बार कहते हैं। भगवान का आश्रय लेना एक्शन छोड़ना नहीं है, ये विश्वास के साथ सजीव प्रयास करना है। इसलिए पढ़ाई में जब कोई बाधा आए तो खुद को डिस्ट्रॉय मत करिए, एनालाइज करिए, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए, स्ट्रैटेजी चेंज करिए और फिर मेहनत करिए। आप कह रहे होंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो? मैं आरजे अभिनव आपसे सीधे बोलता हूं, क्या हुआ? फिर उठिए, फिर पढ़िए, फिर कोशिश कीजिए। कई महान लोगों के जीवन में बार बार असफलताएं रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी आइडेंटिटी को मार्क्स से ना बांधिए, आपकी वैल्यू आपके एफर्ट्स और कैरेक्टर से है। अब एक और क्रूशियल बात, मॉडर्न यूथ की सबसे बड़ी कमजोरी है अटेंशन थेफ्ट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फोन, सोशल कंपैरिजन, इनसे बचना है। आप अपने फोन को स्टडी आवर्स में अलग रखिए, सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए, अगर जरूरी लगे तो नोटिफिकेशन कंट्रोल्स लगाइए, स्टडी ब्लॉकिंग एप्स का उपयोग करिए। ये छोटे कदम आपकी कंसंट्रेशन बहाल करेंगे। और प्यार, लव, ये डिस्ट्रैक्शन तभी बनता है जब अनचेक्ड रहता है। रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ बाउंड्रीज और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम बनाइए। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको मोटिवेट कर सकता है, नहीं तो वो आपका फोकस खा सकता है। अब मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज बताता हूं, एग्जाम हॉल विजुअलाइजेशन। एग्जाम कक्ष में आप शांत, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, आपने जो पढ़ा है वो रिकॉल हो रहा है, आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं, आपका माइंड क्लियर है, आपके हाथ पैर स्थिर हैं। आपने ये स्टेट मेडिटेशन और प्रैक्टिस से बनाया है। रोज प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम हॉल में आप किस तरह बिहेव करेंगे। ये इमेजिनेशन टेक्निक बहुत पावरफुल है। प्रेमंद महाराज जी कहते हैं, जो आत्मविश्वास और इनर काम बनाएगा वही एक्सटर्नल रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। और हां, अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो कुछ टेम्पररी काम करके खुद को इकोनॉमिकली स्टेबल कीजिए। एक छोटा जॉब करें, एक्सपीरियंस लें और फिर पढ़ाई में वापस आइए। एजुकेशन लेट नहीं आता, लेकिन आत्महत्या और इरिवर्सिबल एक्शंस वापस नहीं आते। मैं आरजे अभिनव की आवाज में ये अनुरोध भी कर रहा हूं, अगर आप खुद को होपलेस महसूस कर रहे हैं, तुरंत किसी से बात कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हजारों युवा इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन जो उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल चेकलिस्ट फिर से संक्षेप में। 1. सुबह 10 मिनट नाम, एफर्मेशन या ध्यान। 2. डेली 3 फोकस्ड सेशंस। 3. फोन बाउंड्रीज। 4. एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रेपिटेशन। 5. वीकली सेल्फ टेस्ट। 6. प्रॉपर स्लीप एंड न्यूट्रिशन। 7. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। 8. सीक हेल्प फॉर एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स। और इंटरनल मंत्रा हमेशा याद रखिए, आई एम नॉट माई फेलियर्स, आई एम माई एफर्ट, आई विल ट्राई अगेन। ये फ्रेज आप रोज सुबह बोलिए, इसे अपनी पहचान बनाइए। अब मैं थोड़ा तेज और जोरदार होकर कह रहा हूं, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक मूवमेंट है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो एक्शन कीजिए, तुरंत उठिए, अपनी किताब खोलिए, 50 मिनट के लिए फोन रखकर पढ़िए, एक पेज पूरा कीजिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। स्मॉल विंस बिग विंस में बदलते हैं। प्रेमंद महाराज जी के आशीर्वाद से ये याद रखिए कि भगवान का साथ देगा, पर आपको एफर्ट करना होगा। ये बार्गेन है। डेडिकेशन प्लस डिवोशन इक्वल्स ग्रोथ।
और सबसे आखिर में, क्योंकि मैं आरजे अभिनव हूं और ये एक रेडियो मैसेज है, मैं आपसे चाहता हूं कि अगर ये बात आपके अंदर कुछ भी जगा दे तो इसे शेयर कीजिए उस एक दोस्त के साथ जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने पेरेंट्स के साथ भी सुनाइए ताकि वे आपकी स्ट्रगल को समझें। और अगर आप रेडियो या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ट्यून इन रहिए, फॉलो कीजिए और कम्युनिटी बनाइए जहां हम रोज प्रैक्टिकल गाइडेड टॉक्स, स्टडी सेशंस और प्रेमंद महाराज जी की शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशंस लाते रहेंगे। हम आपका अकाउंटेबल बनेंगे। मैं आरजे अभिनव का नाम एक बार फिर लेता हूं। आप सुन रहे थे प्रेमंद महाराज जी के निर्देश से ये विशेष मार्गदर्शन और मोटिवेशनल टॉक। अब उठिए, नाम जप कीजिए, किताब खोलिए और प्रेमंद महाराज जी के आशीर्वाद तथा आपकी मेहनत से कदम बढ़ाइए। आपकी मेहनत और उनका आशीर्वाद मिलकर आपको जरूर रोशन करेंगे। यही मेरा रेडियो संदेश है, लंबा, सधा हुआ और एक्शन ओरिएंटेड। अब मैं अंत में एक छोटी सी कमांड देता हूं। शोर शराबे को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, आई विल ट्राई अगेन। 3 बार बोलिए, यह आपका प्लेज है। अब जाइए और दिखाइए दुनिया को कि आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आरजे अभिनव के साथ बने रहिए और प्रेमंद महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। जय